ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है एक्चुअली जो दिन रात इस समय मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें बताना ज़रूरी है दैट आईसीएसआई किस तरीके से आपके सपनों के साथ खेल रहा है। आईसीएसआई को एक्सपोज करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है बिकॉज आईसीएसआई का साइलेंस इस इशू पे बहुत ही डेंजरस है। नाउ ऐसा वीडियो में लेके नहीं आने वाला था बिकॉज आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और मुझे लगता था कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एक आप निराश हो गए ये न्यूज सुन के या ये रियलिटी जान के आपके अपने इंस्टीट्यूट की जिसको आप तो बहुत तहे दिल से प्यार करते हो बट वो आपके फेवर में कुछ नहीं सोच रहे। कुछ प्रीवियस वीक से कुछ प्रीवियस मंथ से ऐसे कई सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं सीएस रिलेटेड ये सीएस कोर्स में हमारे सीएस प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो बिल्कुल भी हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। अभी जो करंट मेंबर्स हैं जैसे मैं एक मेंबर हूं आईसीएसआई का उनके फेवर में भी नहीं है और जो आने वाले फ्यूचर हमारे मेंबर्स हैं जो कि आप जो दिन रात लगे हुए हैं वो एक प्रीफिक्स लगाने के लिए तो उनके भी फेवर में कोई भी चीज नहीं हो रही है। इट इज स्लोली डिग्रेडिंग आवर प्रोफेशन। मैं किस चीज पे बात करूंगा मैं आपको समझाता हूं बट एक चीज आप मेरे से वादा करो बिकॉज आपके एग्जाम्स नजदीक हैं तो आप इस इशू को लेकर डिमोटिवेट नहीं होंगे प्लीज। द पॉइंट इज कि कुछ वीक्स पहले जो हमारा अमेंडमेंट बिल आया था दैट इज कंपनीज एक्ट को लेके उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए जिसमें स्मॉल कंपनी की बात करी गई थी कि वो टर्नओवर इंक्रीज कर दी गई है और वहां पर जो सीएस के अपॉइंटमेंट पहले ऐसी कंपनीज करा करती थी जिनके टर्नओवर अच्छे होते थे अब वो धीरे धीरे नहीं करेंगे बिकॉज वो स्मॉल कंपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। और भी कई चीज हैं और भी कई चीजें लेकर न्यूज में आया था दैट 80,000 प्लस सीएस अब हमारे मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई हमारे हो गए हैं इंडिया में बट उसमें से एक्टिव जो मेंबर्स हैं दैट इज ओनली 55 टू 60,000। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। बट एक और न्यूज जो शायद आपको पता चली होगी सोशल मीडिया के माध्यम से सेबी में एक कंसेप्ट होता है एक इंटरमीडियरी है दैट इज ओबीपीपीएस दैट इज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। ये कुछ ऐसे हैं जो सेबी के तहत रेगुलेट होते हैं और ये जो है वो बॉन्ड लिस्ट कराने में डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कराने में हेल्प करते हैं कंपनीज की। और इनके कंप्लायंस ऑफिसर्स पहले सिर्फ सीएससी अपॉइंट होते थे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो कंप्लायंस देखते थे लिस्टेड कंप्लायंसेस वो सिर्फ सीएससी देखते थे बट अब जो है वो आईसीएआई आईसीएआई सीए का जो इंस्टीट्यूट है वो अब इसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है सेबी को कि हमें भी इसमें इंक्लूड करिए हमें भी कंप्लायंस ऑफिसर की कैटेगरी में हमें भी कंप्लायंस ऑफिसर की मीनिंग में डेफिनेशन में इंसर्ट करिए। आप देख रहे हो कि किस तरीके से दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज बैक एंट्री लेना चाह रहे हैं। ओबीपीपीएस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक नहीं है बहुत प्रचलित नहीं है इंडिया में बट वो बैक एंट्री लेना चाह रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे हमारे जो डोमेन एरियाज है उसमें भी आ जाए। बट हमारा इंस्टीट्यूट सो रहा है आर आईसीएसआई इज स्लीपिंग। उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है। अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट लेके आ रही है और उनको मान लिया जा रहा है। गवर्नमेंट जो कह रही है इंस्टीट्यूट कह रहा है हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स के लिए मेंबर्स के लिए कोई फेवरेबल चीज नहीं हो रही है। इसमें दो चीज हैं एक या तो मैं दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज को गाली दूं या तो मैं अपने ही इंस्टीट्यूट को डिफेंड करूं यहां पे और दूसरे प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईसीएआई है आईसीएमएआई है जो बैक साइड से हमारे इंस्टीट्यूट में एंटर करना चाहते हैं हमारे प्रोफेशन में हमारे स्कोप ऑफ वर्क में एंटर करना चाह रहे हैं तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को डिफेंड करके उनको डिसरेस्पेक्ट करूं। बट मैं ये चीज नहीं करूंगा क्यों क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हुई वो अपना स्कोप ऑफ वर्क तो इंक्रीज करना चाहेगी ना। बट ये तो हमारे सिक्का खोटा है भाई आपके घर में कोई घुसना चाहेगा तो आप डिफेंड करोगे या फिर कहोगे हाँ आ जाओ धर्मशाला है तो आ जाओ कोई भी आके रह सकता है। हमारा इंस्टीट्यूट सच में सो रहा है कोई सीनियर मेंबर काउंसिल मेंबर ऐसा नहीं है जो बच्चों के बारे में सोच रहा है बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हमारे डोमेन एरियाज भी धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत चीजें हैं जो मुझे कहनी है समझानी है बट ऑफ कोर्स पूरी एक मूवी बन जाएगी पूरी एक वेब सीरीज बन जाएगी शायद और ऑफ कोर्स आपके एग्जाम्स भी नजदीक है तो ये बहुत सारी चीजें अभी अपकमिंग कुछ वीक्स में कुछ मंथ्स में हुई हैं जिस पे मैं बोलना चाहता था बट फिर मैं रुक रहा था बिकॉज एग्जाम्स बच्चों के आने वाले थे। आई वाज लाइक कि नहीं बोलूं बट
समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज पर बोल रहा है, कोई आगे आ रहा है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। वो बूंद बूंद से ही ना वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क धीरे धीरे छिनता जा रहा है। भाई अगर हम अपने डोमेन एरियाज की बात करें, एक सीएस का डोमेन क्या होता है? एक सीएस का मेन वर्क एज पर योर आईसीएसआई कंप्लायंस होता है, गवर्नेंस होता है। चाहे वो कॉर्पोरेट कंप्लायंस हुए, नॉर्मल एमसी के कंप्लायंस हुए, चाहे वो सेबी के कंप्लायंस हुए, चाहे वो सीएसआर हुआ, गवर्नेंस हुआ। बट उसमें भी अब दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज एंटर करना चाह रही हैं, खासकर आईसीएआई। तो उसको मैं डीमिंग नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा ही इंस्टीट्यूट सो रहा है तो क्या ही कहना है। तो ये मैं ना आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता था, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि आपका इंस्टीट्यूट क्या आपके साथ गुल खिला रहा है और नहीं खिला रहा है। आवर इंस्टीट्यूट इज बिजी इन टेकिंग सेमिनार्स, इलेक्शंस करने में, एग्जाम कंडक्ट कराने में, आपको डिग्री देने में, नंबर्स ऑफ सीएस इंक्रीज करने में, क्वालिटी इंक्रीज करने में नहीं। 80,000 प्लस सीएस हो चुके हैं, बट एक्टिव मेंबर्स 55-60,000। वाओ। बाकी पता नहीं, कोई सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एडवोकेसी की प्रैक्टिस कर रहा है, किसी ने मेंबरशिप ही नहीं ली है तो फिर वो इनएक्टिव पड़ी है। आज भी मैं आपको सच बता रहा हूं, वही वाली बात है, आपको डिमोटिवेशन होगी बट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ठीक है, इट इज अ रियलिटी, बट लेट्स फेस इट, लेट्स फाइट विद इट। कि मेरे सीएस बनने के बाद भी जब मैं कई सारे लोगों को बताता हूं, जब वो पूछते हैं मेरे से कि आप आजकल क्या कर रहे हो, एंड मैं उनको बताता हूँ आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम अ सीएस। मैं पहले सीएस बोलता हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं बोलता, मैं पहले सीएस बोलता हूँ। तो उनमें से 70-80% आज भी यही रिप्लाई बैक करते हैं, कौन से कॉलेज से करा। सो वो सारी 3-4 साल की मेहनत ना, वो सब बिल्कुल ऐसा लगता है पानी में चली गई। बट वो चीज तो ठीक है, मतलब भाई जब हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स होने वाले हैं जब हमारा इंस्टीट्यूट एक स्टैट बॉडी बन चुका था। 1980 में हमारा इंस्टीट्यूट स्टैट बॉडी बन चुका था, एंड अब जो है वो 46-47 ईयर्स हो चुके हैं, 50 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं 2-3 साल में। बट अभी तक वो अवेयरनेस हमारे प्रोफेशन को लेकर नहीं आई है, एंड इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो बैक सीट पर बैठा रहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो, हाँ बढ़िया हो रहा है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा प्रोफेशन किस तरीके से आगे जा रहा है, सिर्फ हवाई बातें करनी है, बड़ी बड़ी स्पीचेस देनी है, उनकी तारीफ करते रहो 2400 घंटे। नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। बट हमारे फेवर में जो चीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स हुए, मेंबर्स हुए, कुछ नहीं हो रहा। एंड धीरे 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 जो है वो, ये चीज जो है वो और ज्यादा गंदी होती जा रही है, बिकॉज कोई सीनियर काउंसिल मेंबर है, कोई सीनियर मेंबर इस पर बोल ही नहीं रहा है, बिकॉज उनको तो कुर्सी चाहिए ना, उनको तो गद्दी चाहिए। इलेक्शंस में जो वो लड़ते हैं, उनको तो दिल जीतने हैं, और मेंबर्स के वोट्स कहां से आएंगे। तो ये कुछ चीज है जो आपको मैं समझाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप सोच समझ के हर डिसीजन लिया करो। Now it does not mean that I am not a proud member of ICSI. I am a proud member of ICSI, but I am not happy with ICSI at many reasons. एंड अभी तो कुछ वीक्स, कुछ महीने से जो हो रहा है उससे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इंफॉर्मेशन को अपने पास रखो, और बाद में एग्जाम्स के बाद इस पर एक्शन लो। अभी आपको इस पर कोई भी ज्यादा दिमाग पर वो चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से एग्जाम्स दो, बिकॉज आपका मोटिव अभी सिर्फ एक ही होना चाहिए, टू पास दी एग्जाम्स। आपको क्या लगता है मैं यहां पर बैठ के वीडियोस बनाता हूं जस्ट टू गेन व्यूज एंड टू गेन पॉपुलैरिटी? नहीं भाई, मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे आज सुनने को मिलता है आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, दैट सीएस कौन से कॉलेज से करा, वो आपको सुनने को ना मिले। एटलीस्ट पीपल इतना अवेयर हो कि सीएस का नाम सुनते ही लोग रिप्लाई करें, यार अरे वाह, तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है, इसमें तो बहुत हार्ड वर्क लगती है, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मेहनत का काम करा है आपने, आई एम वेरी प्राउड। बट हमें वो सुनने को मिलता नहीं है, 70-80% लोगों से नहीं मिलता। जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उन लोगों से तो मिल जाती है वो चीज सुनने को, बट वो आपको सुनने को ना मिले, वो अपकमिंग जो मेंबर्स हैं उनको सुनने को ना मिले। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो। इंस्टीट्यूट अवेयरनेस इंक्रीज नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप इंस्टीट्यूट से तो भूल ही जाइए, कि कुछ एक्सपेक्ट करना भूल जाइए। इंस्टीट्यूट कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार कर सकता है,
अलग अलग कंट्रीज में जाके एमओयू साइन कर सकता है, बाकी और वो कुछ नहीं करेगा। इट इज यू, इट इज द स्टूडेंट्स एंड द मेंबर्स हु हैव टू टेक देयर प्रोफेशन एट डिफरेंट लेवल, वो उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कुछ करना है तो ऑफ कोर्स पहले मेंबर बनना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्स दो। डीमोटिवेशन मत होना, मैंने फिर बोला, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। ये सब चीज होती रहती है, बट ये सब चीज बाहर आने जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप जिस इंस्टीट्यूट को माई बाप मानते हो वो इंस्टीट्यूट की क्या रियलिटी। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेकर, कमेंट करो। और अपना जो भी इस समय आप टाइम दे रहे हो, अब इस बात पे इतना मत सोचना, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आप अवेयर हो गए। अब जो है आप एग्जाम्स में फोकस करो, अगर आपके जून में एग्जाम्स हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस करो। एंड अगर कोई मेंबर इसको देख रहा है, सो डेयर टू प्लीज शेयर इट, ताकि ये चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एटलीस्ट पता चले कि क्या आईसीएसआई की रियलिटी है, व्हाई आईसीएसआई इज स्लीपिंग। लिटरली घोड़े बेचकर सो रहा है भाई, प्रॉपर घोड़े बेचकर सो रहा है।